सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म होंगे। अब जैसा ये कोई बदतमीज आदमी जो भी है, कोई मैं तो जानता नहीं उसको कौन है, सुना है मैंने बस। तो इस तरह के बदतमीज लोगों के लिए चाहिए कि जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराट रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस समय भारत में एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि कोई भी लुच्चा टुच्चा इंसान आता है, उठ करके माइक पकड़ता है और माइक पकड़ के वो सनातन धर्म के बारे में कुछ भी कह देता है। और उनको ये लगता है कि वो एक धर्म का अपमान करके अपने वोट बैंक को सिक्योर कर रहे हैं। और आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक टुच्चा इंसान है जिसका नाम स्टालिन है। स्टालिन का नाम मतलब उदयनिधि स्टालिन। उसने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा है आप सब जानते होंगे कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। और बेशर्म आदमी इतना है कि अपने इस बयान के बाद भी लगातार उसको डिफेंड कर रहा है। यानी उदयनिधि उस सनातन धर्म को खत्म करने के बारे में बात कर रहा है जिसको खत्म करने का सपना लेकर के ये नहीं, इनसे पहले बहुत आए और आज शायद उनके कब्र कहाँ कहाँ है किसी को पता भी नहीं होगा। उनकी लाश की शायद मिट्टी भी ना मिले, लेकिन सनातन धर्म वहीं का वहीं है। सनातन धर्म वो धर्म है जो हमें आपस में जोड़ के रखने की शिक्षा देता है। आपको याद है भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में क्या कहा था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब अत्याचार और जो अधर्म है वो चरम पर होगा तो उनका विनाश करने के लिए कोई ना कोई कारक जरूर उत्पन्न होगा। खैर जाने दीजिए, आइए देखते हैं कि ये जो मुस्लिम स्कॉलर हैं इन्होंने उदयनिधि स्टालिन पर क्या जवाब दिया है। हालांकि मैं काफ़ी इनकी शॉर्ट क्लिप देखा हूं तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बोला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के अंत में। वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई जिनकी जहनीत खराब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सनातन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी खत्म वो होंगे। खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं पता वो किस मजहब से आते हैं और उनका क्या मजहब होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मजहब होता भी नहीं है। ये बहुत जल्दी से, ये बहुत कच्चे धागे में पिरोया हुआ एक खोटा मोती है ये ठगबंधन। बहुत जल्दी से एक एक टूट के गिर जाएगा, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को लेकर अब पूरे देश में कह सकते हैं कि हलचल है। उदयनिधि स्टालिन का ये कहना है कि सनातन जो है वो एक ऐसा धर्म है जिसको मिटाना होगा। यानी कि सनातन धर्म जो है उसकी तुलना जो की गई है वो डेंगू, मलेरिया जैसे बुखार और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए उन्होंने ये कहा कि सनातन को कम ही नहीं करना बल्कि सनातन को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए अच्छा, ये वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भारत वो देश है जहाँ पर अभी भी एक बड़ी आबादी हिंदू धर्म की है, सनातन धर्म को मानने वाली है। वही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर तकरीबन 95% से ज़्यादा जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। माइनॉरिटी सिर्फ नाम मात्र के हैं। आपने हाल ही में देखा क्या हुआ था? एक अफवाह जिसमें ये कहा गया कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने ईश निंदा करी है और इस आरोप में ही तकरीबन 15 से ज़्यादा जो वहाँ पर चर्चेज हैं वो जला दी गई, ईसाइयों के घर जला दिए गए। कुछ इलाके से जो ईसाई है वो घर छोड़ के भाग गए। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में एक टुच्चा आदमी आकर के माइक पे आकर के कुछ भी सनातन धर्म के बारे में बोलता है और उसको कुछ नहीं होता। वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं भारत में असहिष्णुता बहुत है? अगर असहिष्णुता होती ना तो बहुत कुछ होना था, वो हो जाता। तो इस चीज़ के बारे में बात करना आज के बाद बंद कर दीजिएगा कि भारत में असहिष्णुता बहुत है, क्योंकि भारत के लोग आपसी भाईचारा बनाए रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अहिंसा जो है वो हमारी कमजोरी है। मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर वजाहत गुज्जर साहब हैं, मुफ्ती साहब, इनसे बातचीत करेंगे। सर, हालांकि ये सवाल आपसे करना मैं इसलिए लाजमी समझा, आपके पास इसलिए आया क्योंकि जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है, जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप हालांकि मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपकी उठबैठ है, आपकी जो बातचीत है वो तमाम सनातन के मानने वालों के बीच भी है। क्या कहेंगे सर, किस तरीके का बयान है ये? अब ये तो मैं कहूँगा कि सस्ती शोहरत वाली बात है। सनातन जो है वो दुनिया का हज़ारों लाखों साल पुरानी परंपरा है। उसको खाली से एक मज़हब कहना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ।
और हर भारत में, भारत का रहने वाला हर वासी, हर भारतीय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब सनातनी है। सनातन भारत का कल्चर है, सनातन भारत की परंपरा है और सनातन तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह की जो गंदी सोच के लोग हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मुझे नहीं पता वो किस मज़हब से आते हैं और उनका क्या मज़हब होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कोई मज़हब होता भी नहीं है। या तो उन्होंने सनातन को पढ़ा नहीं या समझा नहीं या पढ़ने की कोशिश नहीं की, या वो जानबूझकर ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं जिससे कि देश में नफरत का माहौल बढ़े। हो सकता है उनको वहाँ उनकी पार्टी को या उनके पिताश्री को या उनको, चूँकि वो खुद भी मंत्री हैं, इसका कुछ फ़ायदा होगा इस बात के बोलने का। अदरवाइज़ मैं इस बात का मतलब बहुत दुर्भाग्य है ये हम सब लोगों का कि सनातन के देश में सनातन ही के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, अभी आपने मज़हब की बात की, हम लगातार सुनते आते हैं जब भी कई चीज़ें होती हैं, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, हिंदी हैं और वतन हिंदुस्तान हमारा। और इस हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर बात की जाए सनातन को मानने वाले, तो बहुतायत सनातन को मानने वाले लोग यहाँ पर हैं। ज़्यादातर अगर संख्या है तो वो सनातन को मानने वाली है। लेकिन अगर इसी बीच, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है, एक तरफ 28 पार्टियों का गठबंधन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक सीएम के बेटे का इस तरीके का बयान, जबकि ये चुनावी समर है, चुनावी साल है, इस पर क्या दर्शाता है सर? देखिए, जितनी भी पार्टियों का ये ठगबंधन हो रहा है, गठबंधन है सर? नहीं, ठगबंधन, ये ठग है, ये पब्लिक को इन्होंने ठगा है। और मैं आपको, चलिए टॉपिक नहीं है आपका, लेकिन फिर भी कह देता हूँ एक बात। ये बहुत जल्दी से, ये बहुत कच्चे धागे में पिरोया हुआ एक खोटा मोती है ये ठगबंधन। बहुत जल्दी से एक एक टूट के गिर जाएगा, क्योंकि सबके अपने स्वार्थ हैं। और जबकि मोदी जैसा नेता, जिसका कोई तोड़, अब तो दुनिया में मैं समझता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा नेता है इस वक्त हमारा जो प्रधानमंत्री है, और वो भारतीय का, जो भारत के लोग हैं उनको सम्मान मिला है और गर्व से वो लोग कहते हैं कि हमारे जो नेता है, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो इंटरनेशनल नेता है। तो एक तरफ तो वो हैं और एक तरफ ये लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो छोड़ो आप। बहरहाल बात सनातन की हो रही है। देखिए, मैं सनातन में, इस देश में 130 करोड़ की आबादी तकरीबन है, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग सनातन के मानने वाले हैं। मैं सनातन के बड़े लोगों में आता जाता हूँ, उठता बैठता हूँ। सनातन सुकून, इत्मीनान, मोहब्बत, भाईचारा, और अगर 100 करोड़ देश के लोग, जिस देश में 100 करोड़ लोग एक ही परंपरा को मानने वाले हों, एक ही मज़हब को मानने वाले हों, तो अगर वो वाक़यतन उनका दिमाग काम ना करे तो देश के हालात क्या होंगे, इस पर क्यों नहीं सोचता कभी? वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, जिनकी ज़हनियत ख़राब हो चुकी है सनातन को लेकर के, वो इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि सनातन के लोगों की तरफ से हमें कोई तकलीफ़ नहीं, जब तकलीफ़ होगी तो देश के अंदर जो हालात होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब जैसा ये कोई बदतमीज़ आदमी जो भी है, कोई, मैं तो जानता नहीं उसको कौन है, सुना है मैंने बस, तो इस तरह के बदतमीज़ लोगों के लिए चाहिए कि जो देश के 100 करोड़ लोगों की इज्जत पर हमला कर रहा है, मैं कहता हूँ देश की इज्जत पर हमला कर रहा है, तो मैं, सनातन के लोगों ने हमेशा बड़े होने का सबूत दिया, बड़प्पन का सबूत दिया है, और सनातन के लोग शांति, अमन, इत्मीनान में विश्वास रखते हैं। लेकिन आप नहीं मानते कि, जैसे कि अभी गठबंधन की भी बात करी, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि एक गठबंधन बन रहा है INDIA, इंडिया के नाम से, और इंडिया में मैंने पहले भी कहा कि भाई बहुतायत अगर संख्या है, भाई 130-140 करोड़ की अगर संख्या है, तो 100 करोड़ लोग जो हैं वो सनातन हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जब 28 पार्टियां गठबंधन करती हैं, 63 नेता मंच पर मुंबई में इकट्ठे होते हैं, और वहीं एक सीएम जो कि इस पार्टी में, इस गठबंधन में शामिल हैं, उनके बेटे ऐसा बयान देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि
ये जो गठबंधन है इसकी अब परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तरफ इंडिया की बात करते हैं, एक तरफ देश की बात करते हैं, लेकिन वहीं एक नेता का बेटा कहता है कि सनातन को ख़त्म करना है, सनातन को तो फिनिश्ड कर देना है। देखिए, वो बोल तो ठीक ही रहा है, चूंकि बात इंडिया की हो रही है, भारत की नहीं हो रही है। हम तो इस देश को भारत मानते हैं, भारत समझते हैं, और ये भारत है और भारत रहेगा, और भारत ही हमें प्यारा है। इंडिया शब्द लाए होंगे जहां से, ये ले जाएं अपना वापस। और मैं तो इनको सीरियस ही नहीं ले रहा हूँ। अब ये देखिए, जिस जिस पॉलिटिकल लीडर को इतनी समझ ना हो कि मुझे लोगों की इज्जतों का, लोगों की ख्यालों का सम्मान करना है कि नहीं। अभी देखा होगा आपने, लालू और राहुल जो है वो मटन बना के खा रहे हैं। ये लीडरशिप है इनकी। रेसिपी सिखाइए लालू जी ने राहुल गांधी जी हाँ, तो चंपारण मटन बनाने की। वैसे भी वो चूंकि शादीशुदा नहीं है, उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि अकेला रहता हूँ, तो वो खुद शायद बनाते, तो लालू जी से सीखा है मटन। मैं तो यानी एक, आप इसको लीजिए जोकर की तरह, आप इसको मजाक में लीजिए कि जो मतलब जिन लोगों के बड़े लीडर, बड़ी पार्टी है लालू जी की पार्टी, ये कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, उसके करता धरता है राहुल गांधी। जो लोग इस तरह, यानी उन लोगों का भी सम्मान नहीं कर सकते कि हजारों इस देश में सनातन के 90% लोग ऐसे हैं जो मटन खाने में, मटन बनाने में, मटन को चखने में विश्वास नहीं करते, वो इसको जुल्म समझते हैं। तो ये क्या लीडरशिप है, क्या नेतागिरी हो रही है ये? मैं वजाद साहब, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था। वहाँ पर सहारनपुर के पास एक गांव था जो कि शामली ज़िले में मुझे लगता आता है, उसका नाम था भूरा। भूरा कंडेला के पास से ये यात्रा गुजरी। तो वहाँ पर जब हमने सुबह कवरेज करना शुरू किया तो वहाँ ग्रामीण लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो वहाँ लोग रुके, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर नॉनवेज बनाया, खाया, उस तरीके का वहाँ पर जो उसके बस छोड़े, जो उनका वेस्टेज था वो छोड़ा, वहाँ पर बड़ी नाराज़गी दिखी मेरे को। ये क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, ये गंदगी है इन लोगों की, ये लोगों की गंदगी है। और भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी वो कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप अपना वकार, जो उनका खोया हुआ इज्जत है, उसको तलाश कर रहे थे। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोशिश की, उसको तलाश करने की, मिला नहीं इनको। फिर इन्होंने ये पूरा, सब जितने हैं चोर चोर मौसेरे भाई, सब इकट्ठे हो गए हैं। और मुकाबला, मैंने कल अपनी फेसबुक पर एक पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो शेयर की है, उसको सबको देखना चाहिए। उसने अपील की है भारतीयों से कि मोदी जी को वो एक मौका और दे दें, वरना भारत पीछे जाएगा। और पूरी दुनिया मोदी जी की लीडरशिप को मान रही है, मोदी जी का लोहा मान रही है। और जल्दी से G20 में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की ताकत आपको भारत में दिखेगी, और उस सब की क़यादत हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि सर ने G20 की बात की, तो आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है G20 का, शायद आप लोगों को अभी तक ना पता हो कि G20 में क्वाड देश के भी मेंबर आए हैं, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है और जापान है। तो भारत कर क्या रहा है कि जो क्वाड मेंबर्स है उन्हें अगले वर्ष यानी 2024 में जो हमारा गणतंत्र दिवस परेड होती है उसमें विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी भारत का एक बड़ा पावर प्रोजेक्शन होने वाला है। तो G20 समिट इस समय जो मेहमान है वो आ चुके हैं, और ऋषि सुनक सर का बयान मैं कभी आपको दिखा दूंगा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मैं हिंदू रिचुअल्स को मानता हूँ, मैं रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना पाया और इसकी खाना पूर्ति मैं किसी मंदिर में जाकर के जरूर करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये उदयनिधि स्टालिन जैसे दो कौड़ी के लोगों को जरूर देखनी चाहिए। कर रहे हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की और फख्र की बात हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा सम्मान की बात हो ही नहीं सकती। तो इनका और मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी जी के सामने ये टिकेंगे नहीं एक दिन भी। नहीं, सनातन को जब खत्म कर देंगे तो टिक जाएंगे ना। उनका कहना है कि सनातन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सनातन के विषय में तो बात ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से डेंगू है, मलेरिया का बुखार चढ़ता है, उसको कम नहीं करना, उसको ख़त्म करना है। तो इनका भी कहना है कि ख़त्म कर देना चाहिए सनातन को। जब सनातन खत्म हो जाएगा तो मोदी जी अपने आप चले जाएंगे। जो भी भारतीय है, जिसके बाप दादा भारतीय हैं, जिसका डीएनए भारतीय, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं भाड़ में वो दफा हूँ, लेकिन जो भारतीय हैं वो जिस भी मजहब के हैं वो सब सनातनी हैं, सनातन की परंपरा में जीवित हैं और जीते रहेंगे, और सनातन का सम्मान करेंगे। सनातन ना कभी ख़त्म हो सकता, ना उसको ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि ये लाखों साल से चल रहा है। और ऐसे न जाने कैसे छोटे मोटे ये आए हैं लोग और चले गए हैं सनातन के खिलाफ बोलकर। मुझे पता नहीं इसका क्या फ़ायदा, क्या नुकसान उनको होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत सरकार को
केंद्रीय गृह मंत्री को उनके खिलाफ अच्छी ठीक ठाक कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में इस तरह की नफरत भरी बात कोई ना कर सके, सनातन के 100 करोड़ लोगों का अपमान कोई ना कर सके। सनातन के लोग शराफत में, सनातन के लोग भले में जी रहे हैं, इसलिए हर उठाया गिरा आदमी कोशिश करता है कि सनातन पर हमला करके वो अपने आप को दिखा दे कि मैं कुछ ठीक ठाक आदमी हूँ, सस्ती शोहरत पाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि इससे पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जब वो भाजपा में थे, 2 कौड़ी का आदमी। तब उनको न रामचरितमानस में कुछ दिक्कतें नज़र आई, न हनुमान चालीसा में कुछ दिक्कतें नज़र आई, न भगवत गीता में कुछ दिक्कतें नज़र आई। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ते हैं और साइकिल पर सवार हो जाते हैं, उसके बाद वो मंचों से कहते हैं कि रामचरितमानस को ये कर देना चाहिए, रामचरितमानस को वो कर देना चाहिए। आखिर ये सोच है क्या? एक कह रहे हैं कि सनातन को ख़त्म कर दो, एक कह रहे हैं रामचरितमानस को ये कर दो। ये सोच क्या कहलवा रही है, और क्या ये इस तरीके की सोच को रखकर 2024 की गद्दी पर सीधी नज़र है? ये सब स्वार्थ के लिए कभी आदमी नहीं करता है। रामचरितमानस, गीता, तमाम धार्मिक किताबें जो भी हैं, ज्ञान की किताबें हजारों साल से वही हैं, बस आपको ये चश्मा बदलना है। अब ये चश्मा आप बदल करके आप उनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप ये महसूस करिएगा कि इस देश में 2 तरह की लड़ाई है। अब कांग्रेस, मोदी, बीजेपी की लड़ाई नहीं है, अब धर्म और अधर्मियों की लड़ाई है। एक तरफ धर्म खड़ा है जिसको हमें निभाना है, सबको, हर भारतीय को निभाना है, और एक तरफ ये अधर्मी लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ की परंपरा को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इतिहास को, यहाँ के मजहबों को, यहाँ के प्यार को, भाईचारे को हर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब ये बात जो है वो धर्मों में नहीं रह गई है, ये खाली हिंदू मुसलमान में नहीं रह गई है। अगर टोटली इसको ऊपर से नीचे तक बांटेंगे, पूरे इतिहास पर नज़र डालेंगे, तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म देश के लिए मोदी जी निभा रहे हैं और उनकी पूरी क़यादत निभा रही है, और ये अधर्मियों का एक टोला है जिनको जब स्वार्थ पर टिकती है बात, वो रामचरितमानस और सब पर वो उंगली उठा सकते हैं। और उनके कुछ 1-2 साथी और थे जो अब कान पकड़ के फिर वापस हो गए हैं, उन पर भी नज़र रखिएगा। चलिए, हमारे साथ मुफ्ती बजाज गुज्जर साहब। सो गाइस, ये वीडियो थी जहाँ पर मुफ्ती साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, और बहुत कम लोग होते हैं जो इतना सच बोलने का साहस रखते हैं। तो इनको तो सैल्यूट है दिल से कि इन्होंने इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इतनी अच्छी बातें कही हैं, और इनकी बात सबको सुनना चाहिए। तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आप भी इसको शेयर करिए, ताकि कुछ विशेष लोग जो होते हैं हर समुदाय में, वो नफ़रत ना फैला पाए। भारत एक सहिष्णुता को प्रदर्शित करने वाला देश था और हमेशा रहेगा। ये 3-4 लल्लू चप्पो के आ जाने से भारत की सहिष्णुता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ तो इन्होंने ज़रूर कही है कि जो इस तरह की टुच्ची बातें करते हैं, इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप हेट्रेड फैलाएं, आप नफरत फैलाएं, और आपके किसी भाषण की वजह से किसी एक विशेष स्थान या पूरे देश में दंगे जैसा माहौल हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।